मैं ही वह शाश्वत काल हूँ जो हर किसी के प्राण लेता है। सो अगर तुम किसी को नहीं भी मारोगे तब भी इन्हें एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए अपना कर्तव्य करो। यह कोई डायलॉग नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है जो इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसका कारण है हॉलीवुड फिल्म के एक दृश्य में सेक्स करते हुए एक युवक द्वारा इस श्लोक का बोला जाना। आखिर क्या है ओपेनहाइमर और श्रीमद् भागवत गीता की कंट्रोवर्सी और क्या रही है अलग अलग लोगों और हस्तियों की प्रतिक्रिया? जानिए खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। This device might start a chain reaction. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह 21 जुलाई को हॉलीवुड की एक बहुत ही चर्चित फिल्म ओपेनहाइमर रिलीज़ की गई है, जिसका निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन नाम के निर्देशक ने किया है। साथ ही साथ इस फिल्म में लीड रोल में सिलियन मर्फी नामक अभिनेता नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म की चर्चा बहुत ज़ोरों पर हो रही है और कारण यह है कि एक बड़ी ही अद्भुत फिल्म है। इस फिल्म का बजट बताया जाता है कि लगभग $100 मिलियन के आसपास का है। साथ ही साथ इस फिल्म में जो कैमरे यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के हैं, जिन्हें पहली बार किसी फिल्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि यह फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिक ओपेनहाइमर के जीवनी पर आधारित है। साथ ही साथ इस फिल्म के चर्चा में होने का एक और कारण यह भी है कि इस फिल्म के एक आपत्तिजनक दृश्य में श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर क्या है इस फिल्म से जुड़ा हुआ इतिहास और किस तरह श्रीमद् भागवत की कंट्रोवर्सी इससे जुड़ती नज़र आ रही है? पूरी खबर का विश्लेषण जानिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले इस खबर को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, आरजे ओपेनहाइमर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म न्यूयॉर्क में सन 1904 में हुआ। ओपेनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया में पहली बार एटम बम का आविष्कार किया और इन्हीं का आविष्कार था जिसकी मदद से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों की जान गई। इन्हीं की जीवनी पर आधारित हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन नामक निर्देशक के द्वारा ओपेनहाइमर के नाम से हॉलीवुड में एक फिल्म बनाई गई है जो कि 21 तारीख को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म के एक दृश्य में श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र आता है जो कि कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। होता यह है कि इस फिल्म में एक पुरुष और एक महिला सेक्स कर रहे होते हैं। दोनों ही निर्वस्त्र होते हैं। पुरुष नीचे लेटा होता है और महिला उसके ऊपर होती है। सेक्स के दौरान महिला की नज़र पास में पड़ी एक किताब पर पड़ती है। महिला उस किताब को उठाकर पुरुष को दिखाती है और पूछती है कि यह क्या है। पुरुष कहता है कि यह संस्कृत है। तब महिला पूछती है कि क्या तुम्हें संस्कृत आती है? तब पुरुष कहता है कि मैं पढ़ना सीख रहा हूँ। तब महिला श्रीमद् भागवत गीता में लिखी एक पंक्ति को इंगित करके पुरुष से पूछती है कि ये क्या लिखा है। तब पुरुष महिला को बताता है कि मैं ही वह शाश्वत काल हूँ जो हर किसी के प्राण लेता है और तुम इन्हें मारो या ना मारो, लेकिन एक ना एक दिन इन्हें मरना ही है, इसलिए तुम अपना कर्तव्य करो। यही वो दृश्य है जो भारत में इन दिनों कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। इस दृश्य के कारण भारत की जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की क्रिटिसिज्म्स और मेम्स पास किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा भी भारत में इसे अप्रूव कर दिया गया है। भारत सरकार के इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर उदय माहुरकर द्वारा एक लंबा चौड़ा
ट्वीट किया गया जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से फिल्म निर्देशक ने श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक का गलत इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इस दृश्य को काटने की बात उन्होंने कही है और साथ ही साथ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं कि इस तरह के दृश्य किस तरह से पास कर दिए गए। जब विवाद गहराने लगा तब भारत की सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी इस पूरे विषय में बीच में बोलना पड़ा। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वे निश्चित तौर पर इस तरह के किसी भी दृश्य का समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने CBFC को भी चेतावनी दी है कि फिल्म का सर्टिफिकेशन जैसा विषय बड़ी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस तरह के दृश्यों को बड़ी ही संजीदगी से देखा और समझा जाना चाहिए, इसके बाद ही अप्रूव किया जाना चाहिए। जहां इस फिल्म को तरह तरह की क्रिटिसिज्म और तरह तरह की मीम्स और अपवादों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर कुछ अभिनेता ऐसे भी हैं जो इस दृश्य के समर्थन में भी नज़र आ रहे हैं। उनमें पहला नाम है नीतीश भारद्वाज का। जी हाँ दोस्तों, 1988 में रिलीज़ हुई B.R. चोपड़ा की बहुचर्चित नाटक महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को आप जानते ही होंगे। नीतीश भारद्वाज ने ही भारत में कृष्ण का रोल निभाया और साथ ही साथ पूरी गीता को, साथ ही साथ इस श्लोक को भी उन्होंने अपने इस महाभारत के अभिनय के दौरान पढ़ा था। उनका कहना है कि यह श्लोक मनुष्य के मस्तिष्क में चल रही मानसिक उथल पुथल के दौरान उसे उसके कर्तव्य की ओर शिक्षा देने का काम करता है। ठीक वही काम ओपेनहाइमर के मस्तिष्क में भी चल रहा है। नीतीश भारद्वाज कहते हैं कि ओपेनहाइमर भी तरह तरह के क्रिटिसिज्म को झेल रहा है, लेकिन उसने अपना पूरा फोकस अपनी रिसर्च पर किया हुआ है। इस पर ओपेनहाइमर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक रिसर्च की है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसके आविष्कार का गलत इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार नीतीश भारद्वाज द्वारा इस दृश्य का कहीं न कहीं समर्थन किया गया है। फिलहाल यह कंट्रोवर्सी कहीं रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है और इस पर बड़े बड़े अभिनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां अपने बयान दे रहे हैं। क्या इस दृश्य को फिल्म से हटाया जाएगा या नहीं? फिल्म के निर्देशक इस पर अपना क्या बयान देते हैं और भारत के लोगों द्वारा इस फिल्म पर आगे किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। नमस्कार। This device might start a chain reaction. There's a chance that when we push that button, we destroy the world.